कोशिकांग का सबसे पहला भाग है हम लोग का अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है अंतःद्रवीय जालिका। क्या लिखा है? अंतःद्रवीय जालिका। अंतःद्रवीय जालिका। इसको ही अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? बगलेल बोलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो ना रे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ER। क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसको? ER कहाँ से आया? E यहाँ से आया और R यानी कि क्या बन गया अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःद्रवीय जालिका। ठीक, अब देखो एक कोशिका के अंदर अंतःद्रवीय जालिका रहता कहाँ पर है, यानी कि कहाँ पे उपस्थित। जैसे मान लो हम कोनो कोशिका, पादप कोशिका जैसे मान लो बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं भैया? अब हम वो फुद्दू वाला बच्चा नहीं रहे, लुल्लू वाला के कोई बता देगा कोशिका तो कोनो कोशिका सीख लेंगे। यदि चौड़ाई वाला ऐसे है तो यानी कि पादप कोशिका है, और यदि गोल है तो वो कौन कोशिका है? जंतु कोशिका। अब हम लोग पढ़ लिए हैं, अब फुद्दू वाला बच्चा नहीं है। अब देखो जैसे कि केंद्रक है, केंद्रक बीच में रहता है ना, समझ रहा है ना, केंद्रक बीच में है। अब इस केंद्रक में बहुत सारा चीज पर भरा है, छोड़ दो इसको। तो धीरे धीरे हम इसको पूरा भरेंगे, मतलब कि जैसे जैसे कोशिकांग अपना पूरा होते जाएगा तो कोशिका पूरा भर जाएगा। समझ में आया? ठीक, आइए अब हम देखने जा रहे हैं कोशिकांग। अच्छा, कोशिकांग होता क्या है, रहता कहाँ है, मतलब कि अंतःप्रद्रवी जालिका में। तो यहीं पे देखते हैं, जैसे देखो ये वाला भाग कोशिकांग है। जी सर, ध्यान देगा सभी, हम मारेंगे इधर उधर करने में रहता है सब खाली। कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति के अंदर और केंद्रक के बाहर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। तो कोशिकांग में ही हम लोग का क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका। यहाँ पे क्या लिखा है? कोशिकांग लिखा है ना। कोशिकांग के अंदर क्या रहता है? अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि शॉर्ट में बोले तो ER। यहाँ तक कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सिर्फ बात है, बोले इसमें कंफ्यूजन क्या होगा। आइए अब देखो अंतःप्रद्रवी जालिका कैसा आकार का होता है और क्या काम करता है और कैसे रहता है, कहाँ पे रहता है? केंद्रक से जुड़ा हुआ रहता है। कहाँ से रहता है जुड़ा हुआ? कोशिका में। मान लो ये पूरा कोशिका है, कोशिका में केंद्रक कहाँ है? बीच में है। बीच वाला, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? केंद्रक बोल रहे हैं भैया। अब हम लोग फुद्दू वाला बच्चा नहीं है कि कोई कुछ बता देगा तो केंद्रक कह देंगे। केंद्रक किसी को बोलेंगे ना। सबसे बाहर पादप कोशिका में क्या रहेगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ये सब बात बताने का जरूरत नहीं है। अब देखो समझना हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग समझना चाहते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है और कहाँ रहता है। तो केंद्रक से जुड़ा हुआ कुछ इस प्रकार का संरचना है भैया। केंद्रक से जुड़ा हुआ कुछ इस प्रकार से संरचना है। मतलब कि सूक्ष्म नलिका टाइप से नहीं लग रहा है तुमको? नली टाइप से बना है और दो का आवरण है सब पे। समझ रहा है ना? हाँ सर। यही है, इसी को कहते हैं भैया अंतःप्रद्रवी जालिका। समझ में आ रहा है ना? जी सर। ठीक, अब देखो इसको फिर मतलब कि दो टाइप से होता है। एगो होता है कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, एगो होता है खुरदरी जब हम तुमको आगे बताएंगे ना तो वहाँ पे प्रकार जब बताएंगे तब हम तुमको समझाएंगे कि भैया दो प्रकार से होता है। जैसे देखो यहाँ पे हम तुमको बना देते हैं। चलो छोटे बनाते हैं। तो इस प्रकार से जिस पे एगो खुरदरा, अभी दोनों चिकने हैं, जब राइबोसोम इस पे आके चिपक जाता है, जब
राइबोसोम इस पे आके चिपक जाता है, तब जाकर अच्छा राइबोसोम क्या है, तो प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी हम तुमको कोशिकांग का ही भाग है राइबोसोम, अगले क्लास में तुमको बताएंगे कि भैया कोशिकांग में राइबोसोम कहाँ पे होता है, क्या करता है। सिंपल सी बात जान लो कि राइबोसोम एक सूक्ष्म संरचना है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिसके तौर पे हम लोग उसको बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। खैर अभी हम अंतःप्रद्रवी जालिका पे बात करते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका पे राइबोसोम कहाँ आया? क्योंकि भैया यहाँ पे चिपका होता है, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे चिपकल है ना राइबोसोम, ये जो छोटका छोटका बूंद का है ना भैया, ये कौन लड्डू का ये नहीं है, टूटल का बूंदिया, ये है राइबोसोम। ये कौन सी है? ये राइबोसोम है भैया। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि केंद्रक में जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो कैसे रहता है। अब थ्योरी में आते हैं हम लोग, कहता है कि कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव कहाँ होता है हम लोग जानते हैं, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्र के बाहर जो संरचना में गाढ़ा द्रव चिपचिपा रहता है, लसलसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। यानी कि इस वाले भाग को क्या बोल रहे हैं हम लोग? कोशिका द्रव बोल रहे हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। तो इसी कोशिका द्रव में है भैया अपना अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो इसमें देखो दूगो है, एगो चिकन वाला है, एगो खुरदरा वाला है, एगो खदरल पदरल है ना। तो ठीक, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे कहता है कोशिका द्रव के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स समझो, मैट्रिक्स का मतलब होता है भैया, मैट्रिक्स का मतलब होता है खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। यानी कि जो खाली, आप देखो कोशिका द्रव में खाली जगह ना है, ये सब खाली जगह ना है। तो इसी में कौन सी है? अंतःप्रद्रवी जालिका है कि नहीं? तो यही कह रहा है कि कोशिका द्रव के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली, कोशिका द्रव के मैट्रिक्स तक बात समझ में आया? यानी कि कोशिका द्रव में जो खाली जगह होगा, समझ रहे? कोशिका द्रव में जो खाली जगह है और में दोहरी झिल्ली है ना, दूगो झिल्ली है ना, यानी कि दोहरा झिल्ला है या दोहरी आवरण है। समझ में आ रहा है? समझा? दूगो झिल्ली है ना, एगो यानी कि दोहरी झिल्ली, एगो दोहरी झिल्ली, एगो दोहरी झिल्ली, एगो दोहरी झिल्ली, दूगो झिल्ली है। यानी कि अब पूरा बात को पढ़ते हैं हम लोग, पूरा पढ़ते, ध्यान से समझो। कहता है कोशिका द्रव के मैट्रिक्स में, यानी कि मैट्रिक्स मतलब खाली जगह में दोहरी झिल्ली से बनी चपटी नलिका का जाल बना हुआ होता है। उसी को भैया हम लोग बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अब यहाँ पे देखो केंद्रक से जुड़ा हुआ जो है दोहरी झिल्ली, क्या कह रहा है कि दोहरी झिल्ली से बनी चपटी नलिका, चपटल नलिका न है। चपटी मतलब कि जैसे घर में चपटल सब कौन सी रहता है? रोटी, मतलब कि धरते जाते एक पर एक, उसी प्रकार से एक पर एक चपटल है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। तो चपटी नलिका जाल टाइप से नहीं बना है, जाल टाइप से, जालो ऐसा बिखरल रहता है, उसी प्रकार से जाल टाइप से बिखरा हुआ है। समझ रहा है? तो फैला भी है और फैला हुआ होता है। समझा? इसी को हम लोग बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, या फिर शॉर्ट में लिखे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या फिर और शॉर्ट में लिखो तो ER कहते हैं। बात समझ में आया भैया? समझो। अब कोनो इस सब में पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जा रहा है, तो यानी कि पादप और जंतु दोनों में पाया जा रहा है। बात समझ में आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला पार्ट हम लोग का कहीं यानी कि कोनो भविष्यवाणी में कहीं पर कोनो पे ये नलिकाएं प्लाज्मा झिल्ली से लेकर केंद्रक कला तक फैली होती है। समझो बात को कि कहीं क्या होता है, कोनो कोशिका के अंदर, मतलब बाई चांस यदि हो जाए गलती से तो नहीं होता है। गाँव घर में कहीं बाई चांस गलती से कोई भाग जाता है, बियाने करता है, तो वहीं पे कहीं गलती से यदि कोनो कोशिका के अंदर हो ऐसा, तो ये नलिका जो होता है केंद्रक से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक फैला होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्लाज्मा झिल्ली से लेकर केंद्रक कला तक। केंद्रक कला मतलब केंद्रक का जो झिल्ली है ये बाहर वाला, इसी को तो केंद्रक कला बोल रहे हैं। ये केंद्रक कला से लेकर ये प्लाज्मा झिल्ली तक फैला होता है, यानी कि ये और आगे बढ़ जाता है। समझ रहा है यहाँ तक? यानी कि यहाँ पे आके फैल जाता है। कहीं पे, हर चीज़ में, हर कोशिका में होगा, इसका बात का कोई संभावना नहीं है। कहीं पे, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कहीं पे। यहाँ तक बात समझ में आया?
क्या है। अब अंतःप्रदर्भी जालिका यदि बोले रहे हैं तो दिमाग में क्या आ रहा है, सबसे पहले तो देखो उस बात के अंदर घुसने का कोशिश करो कि अंतःप्रदर्भी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मीनिंग है। अंतःप्रदर्भी जालिका यानी कि द्रव टाइप से होगा और एक जाल बना होगा, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, अंतःप्रदर्भी जालिका। बात को समझो, रटने वाली बात नहीं है कि भैया कोशिका द्रव के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी एक नलिका, चपटी नलिका को हम लोग कहते हैं अंतःप्रदर्भी जी का। रटना नहीं है, इसको समझो कि सच में होता है कि नहीं, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सच में है कि नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है ना तुमको कि केंद्र से एक जुड़ा हुआ कोई संरचना है जो चपटी नलिका का सूक्ष्म नलिका है, जो कि जाल के रूप में बना है, इसीलिए इसको अंतःप्रदर्भी जालिका बोल रहे हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमको लगता है कि दोनों बात तुमको समझ में आ गया, तो पहले छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। छापो इसको जल्दी।